बार आप फेल हो रहे हैं, हार रहे हैं, तो एक बार अपने माँ बाप के कोशिश करते हार गए हैं आप, तो एक बार अपने बूढ़े माँ बाप की आंखों में झांक करके देखिए। आज हम बात करेंगे कि आए हुए सवाल यूपीपी कांस्टेबल में। देखिए, यूपीपी जेल वार्डन एग्जाम 2020, एग्जाम डेट 19/12/2020 शिफ्ट सेकेंड का है। आप देखेंगे एरिया का सवाल है, किस तरह से पूछा जाता है। यदि 2160 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले एक आयताकार रेक्टेंगल खेत की लंबाई और चौड़ाई 5:3 के अनुपात में है, 5:3 के अनुपात में, इसको देखिए, तो खेत की लंबाई और चौड़ाई क्या होगी दोस्तों, पूछ रहा है इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी, जो कि रेशियो में दे रखा है। बात करते हैं दोस्तों, पहले आपको बताते हैं रेक्टेंगल मतलब आयत क्या होती है। आयत क्या होता है दोस्तों, आयत आपका ये होता है, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल एक चीज होता है, बच्चा कंफ्यूज होता था ट्रायंगल में, तो इसको बोलते हैं दोस्तों ट्रायंगल, इसको बोलते हैं ट्रायंगल, इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज। त्रिभुज। बात करें इसके एरिया और इसकी एरिया, इसकी एरिया होती है दोस्तों, क्षेत्रफल होता है, इसकी क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, L इंटू बी इक्वल टू एरिया, यानी क्षेत्रफल की बात करें। और इसका त्रिभुज की बात करें तो अगर इस पे आप एक लंब कर देंगे, गिरा देंगे, एक परपेंडिकुलर, जिसको परपेंडिकुलर पता होता है लंब, तो इसको इसकी एरिया होती है 1/2 बेस गुणे हाइट। आपका ये बेस हो जाएगा, ये आपका हाइट हो जाएगा। इस तरह से आपको इसका अंतर हमने बता दिया है। कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेगा कि त्रिभुज की एरिया क्या होती है, तो आपका ए वाला बेस और ये वाली हाइट, यानी एल्टीट्यूड कभी कभी दे देता, हाइट देता, लंब, तो वो उसमें आप पुट कर दीजिएगा। ब्रेथ आपकी चौड़ाई ये हो गई और हाइट आपकी हो गई, इसमें कर देंगे। लंबाई इसकी ये होती है, ब्रेथ दोस्तों इसकी ये होती है, लंबाई और चौड़ाई में ये होता है। तो आपको अंतर हमने बता दिया है इसमें। और अभी हम आपको सोल्यूशन किस तरह से इसके बारे में पूछ रहा है, यानी रेक्टेंगल के बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में, रेक्टेंगल के। इसके बारे में आपको हम लंबाई और चौड़ाई किस तरह से निकलेगा आपको बता रहे हैं। बात करते हैं दोस्तों कि क्षेत्रफल मीटर में, क्षेत्रफल वाले एक आयताकार रेक्टेंगल, आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई, इसकी लंबाई है देखिए L इंटू बी इक्वल टू क्या है, एरिया। बात करें तो क्षेत्रफल, बात करें तो क्षेत्रफल, तो L जो है रेशियो में दिया है, तो क्या करेंगे, 5x इक्वल टू L है और 3x इक्वल टू B होगी। ये लंबाई है दोस्तों, क्या है, लंबाई है, ये क्या है, चौड़ाई है। आप देखिए इसको। अब हम आपसे कहना ये चाहते हैं कि ये लंबाई है, इसको आप यहाँ 5x कर दीजिए, इसको आपका क्या करेंगे, 3x कर देंगे। इज इक्वल टू कितना है देखेंगे दोस्तों, आपका वर्ग मीटर में कितना है, एरिया दिया है 2160, ये चीजें हो गई। अब आपको इसको कर देना है गुणा 5 या 15 x स्क्वायर होगा दोस्तों, इक्वल टू 2160 हो जाएगा। अब कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू इधर करेंगे तो 2160 में 15 का गुणा कर देंगे, 15 का भाग कर देंगे, सॉरी। अब 2100 यहाँ पे 2160 में 15 का भाग कर दीजिए, तो 15 एकम 15, 6 5 11, 15 चौक को 60, 60 ये आया यहाँ, कट गया 15, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि 144 हो जाएगा दोस्तों। आसान भाषा में कहें 144 हो जाएगा। और x इक्वल टू 144 जब होगा दोस्तों, तो इस स्क्वायर, तो x गुणे x इक्वल टू, इसका किसका स्क्वायर है, 12 गुणे 12, तो x इक्वल टू कितना हो गया, 12 हो जाएगा। आसान भाषा में देखें तो ये x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब आपकी लंबाई है L इक्वल टू 5x है, B इक्वल टू है 3x है, तो कहीं ना कहीं इसमें आप 5 गुणे 12 कर देंगे तो 12 × 60 हो जाएगा, मीटर में आएगा दोस्तों, मीटर में आएगा। उसके बाद करेंगे 3 गुणे इक्वल टू 3x को 12 करेंगे तो 12 × 36 से भी दोस्तों मीटर में आएगा दोस्तों। अब इसमें देखिए लंबाई चौड़ाई पूछा है, तो आपको आसान भाषा में 60 और 36, तो ए ऑप्शन कहीं ना कहीं आपका सही हो जाएगा दोस्तों। जितनी आप कोशिश कर ले लाइफ में, अगर एक बार आप फेल हो रहे हैं, हार रहे हैं, तो एक बार अपने माँ बाप के कोशिश करते हार गए हैं आप, तो एक बार अपने बूढ़े माँ बाप की आंखों में झांक करके देखिए, आपको मेहनत करना सिखा देगा दोस्तों। दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन आपको पेपर में एक ना एक फंस जाएगा, जो मैं करा रहा हूं। कहीं ना कहीं ऐसा है
कि आप देखेंगे वैल्यू भले चेंज हो लेकिन स्टेटमेंट यही रहेगा। देखिए, यदि समान आयतन, आयतन बोले तो वॉल्यूम के दो लंब वृत्तीय सिलेंडरों, सिलेंडर मतलब समझते क्या वाला, बेलन, जो आप घर में, आपके घर में खाना बनता है जिस गैस पे, उसी को बेलन बोलते हैं दोस्तों, सिलेंडर। सिलेंडर मतलब होता है दोस्तों बेलन। बेलन जिनको नहीं समझे, इसका दोस्तों वॉल्यूम आप समझ ही रहे होंगे। आयतन की बात कर रहा है। त्रिज्या मतलब होता है रेडियाई, जो अंग्रेजी वाले लड़के हैं वो समझ लिए, त्रिज्या मतलब होता है रेडियाई का अनुपात 3:1 है। जैसे बात करें R1 इक्वल टू 2 रेडियाई दिया है तो इसको लिखेंगे कैसे, 3, R2 लिखेंगे कैसे, 1, जिस तरह से लिखा जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वॉल्यूम यानी कहें तो आयतन वॉल्यूम का क्या होता है, तो 2 रेडियाई होगा तो कहीं न कहीं 2 का सिलेंडर का लिया जाएगा। देखिए कैसे क्या है, पाई आर स्क्वायर H1 इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर H2, इस तरह से लिखा जाएगा। तो कहीं न कहीं पाई आप उड़ा देंगे, क्या करेंगे, पाई उड़ जाएगा। R1 स्क्वायर H1 इक्वल टू R2 स्क्वायर H2, तो इसमें क्या करेंगे, भरेंगे क्या, R1 की वैल्यू कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर H1 क्या करेंगे, H1 इक्वल टू R2 का क्या है, 1 का स्क्वायर करेंगे H2। अब वैल्यू आप यहाँ इधर लाएंगे, इधर से उधर करेंगे तो H1 अपान में H2 इक्वल टू 1/3 का होल स्क्वायर कर दिए। सिंप्लीफाई दैट H1 अपान में H2 इक्वल टू 1/9। और यही पूछ रहा है कि तो उसकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, तो H1 अपान में H2 यही पूछ रहा है, यही अनुपात हो जाएगा 1:9 हो जाएगा। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक आयतकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई से तिगुनी है। भूखंड का क्षेत्रफल 768 मीटर स्क्वायर है। भूखंड की परिमाप ज्ञात करें। तो परिमाप मतलब समझते हैं दोस्तों पेरीमीटर। तो आपको हमने बताया था पेरीमीटर समझ लीजिए क्या होता है, आसान भाषा में समझिए, इसका क्षेत्रफल जो होता है ये लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो दोस्तों कहीं न कहीं ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है, और ये ब्रेथ है, ये ब्रेथ है। तो आपको देख रहा है पेरीमीटर जो होता है, परिमाप जो होता है, सारों का सम होता है। तो कहीं न कहीं ट्वाइस L प्लस B होता है। तो इसका लंबाई का मान लीजिए एक लंबाई 2 हो गया, एक ब्रेथ 2 हो गया, दोनों को जोड़ देंगे। आसान भाषा में इसको ऐसे जोड़ दीजिए, लंबाई प्लस B प्लस L प्लस B। अब आप इसको जोड़ेंगे तो देखेंगे 2L है, 2L और 2B है, तो कहीं न कहीं 2B है तो 2 कॉमन लेंगे, L प्लस B हो जाएगा। दोस्तों यही हमारा परिमाप होता है, यही हमारा क्या होता है, परिमाप होता है। यही हमारा परिमाप, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में पेरीमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, पेरीमीटर बोलते हैं। आइए आगे चलते हैं। कह रहा एक आयतकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई से तिगुनी है। तो कहीं न कहीं अगर जो लंबाई इसकी 3x कर देंगे और ब्रेथ इक्वल टू x है, तो कहीं न कहीं ये वही क्वेश्चन है, L इक्वल टू 3x हो जाएगा, B इक्वल टू x हो जाएगा, क्योंकि वह क्वेश्चन में कह रहा है भूखंड के क्षेत्रफल के 768 मीटर स्क्वायर है। तो कहने का मतलब है, अब देखिए क्या करते हैं, इसकी एरिया पहले हम निकाल लेंगे। क्या, क्षेत्रफल निकालेंगे दोस्तों। क्षेत्रफल आप क्या करेंगे, पहले क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो बात करते हैं 3x इंटू x, क्योंकि इसका जगह पे उस पर क्या करेंगे, पुट कर देंगे। और एरिया क्षेत्रफल कितना है, 768 है। तो कहीं न कहीं आप देखेंगे 3x स्क्वायर हो जाएगा, ये 768 हो जाएगा। तो आप आसान भाषा में ऐसे समझिए, 3x स्क्वायर इक्वल टू 768। अब इसमें भाग देंगे, क्या करेंगे, 768 में 3 का भाग देंगे। कहीं न कहीं आप 700 इसमें भाग दीजिए, 768 में क्या, 256 कहीं ना कहीं दोस्तों 256 इसका आएगा। तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 256, 256 आएगा। अब देखेंगे x गुणे x इक्वल टू, तो 16 का ये स्क्वायर हो जाएगा। तो x इक्वल टू देखेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, 16, या x का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 16 आएगा। अब आप देखिए इसमें क्या कह रहा है कि परिमाप इसको ले लेना है। परिमाप क्या करना है, परिमाप, परिमाप क्या करना है, परिमाप। तो ट्वाइस L प्लस B, तो कितना है, L कितना है दोस्तों, 3x, और B कितना है, x है। तो 2 कॉमन लेंगे, 4x हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद आप देखेंगे
तो 2 आप 4 गुणे x इक्वल टू 8x हो जाएगा। x इक्वल टू कितना है दोस्तों, यहाँ पे x इक्वल टू 16 है, तो 8 गुणे जब 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 128 आ जाएगा। ऑप्शन में देखिए दोस्तों कहीं पे है 128, आप गुणा भाग कर लीजिएगा, 128 आपका आंसर है मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों अगर ये अच्छा लगता है वीडियो तो हमको सपोर्ट करने की लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम इस तरह से समझाते हुए आपको लेकर के चलेंगे। अच्छा लगता है तो आप हमको थैंक्स कमेंट करिए, ज्यादा से ज्यादा आप लोग कमेंट करिए और उसमें धन्यवाद दीजिए। जय हिंद।